ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधया अग्ने मेधाविनं कुरु। आज एक नूतन महाकाव्य की चर्चा करने के लिए मैं आज उपस्थित हूँ। परशुराम दिग्विजय महाकाव्य। यह महाकाव्य 12 सर्गों में विभक्त है, 12 सर्गों में विभक्त है। और परशुराम दिग्विजय महाकाव्य महामहोपाध्याय पंडित छज्जूराम शास्त्री विद्यासागर के द्वारा विरचित हैं। प्रकाशक इस पुस्तक के प्रकाशक हैं पंडित रतिराम शास्त्री, अध्यक्ष साहित्य भंडार मेरठ। और संवत 2025 में इसका प्रकाशन हुआ है। और इसका जो 12 सर्गों में जो यह विभक्त महाकाव्य है वह भगवान परशुराम के ऊपर है। भगवान परशुराम के दिग्विजय के विषय में है। किस तरह से दिगंत में विजय प्राप्ति की, संपूर्ण पृथ्वी का इस संपूर्ण पृथ्वी का भी अधिकार कर लिया, पृथ्वी के ऊपर किया, पृथ्वी जयी बनकर के विख्यात हुए भगवान परशुराम। और जो परशुराम समस्त पृथ्वी को जीतने के बाद उन्होंने कश्यप को दान भी दे दिया था। ऐसे ब्राह्मणों के जो लक्षण बताए गए हैं, जो श्रीमद् भगवत गीता में या इससे पूर्व मनुस्मृति में जो ब्राह्मणों के कर्तव्य बताए गए हैं चारों वर्णों के, उस वर्ण में ब्राह्मण का काम है दक्षिणा लेना, दक्षिणा देना। तो दक्षिणा लेने की तो बात थी, इन्होंने दान भी दे दिया था। ऐसे महाज्ञानी और जो भगवान परशुराम हैं, वो परशुराम भगवान विष्णु के अवतरित रूप हैं, अवतार में हैं, दशावतार में इनकी गिनती है। और अक्षय तृतीया के दिन इनका जन्म हुआ है, इस पृथ्वी पर आए हैं और सब प्रयोजन आए हैं। कैसे आए हैं, क्या आए हैं, मैं परशुराम दिग्विजय महाकाव्य के आधार पर जो 12 सर्गों में विभक्त है, पंडित छज्जूराम शास्त्री द्वारा विरचित है, रतिराम शास्त्री जी ने जिनका प्रकाशन किया है। और इसलिए मैं आप लोगों के सामने कुछ बताना चाहता हूँ कि सभी देवगण उनके पास, विष्णु के पास समागत हुए, एकत्रित हुए, समवेत हुए और रक्षा के लिए समवेत हुए, एकत्रित हुए और प्रार्थना की विष्णु से कि हे विष्णुदेव, हे भगवान, आप एक काम कीजिए कि हम लोग त्रस्त हैं और एक जो कार्तवीर्य नाम का जो सहस्र भुजा वाला सहस्रार्जुन जो है, अर्जुन नाम का कार्तवीर्य, वो घोर अन्यायी हो गया है और जिसके अन्याय से हम लोग त्रस्त हैं। आप हम लोगों का उद्धार करें। इस महाकाव्य का दर्शन करने में ऐसा लगता है कि भगवान परशुराम दिग्विजय जो यह महाकाव्य है, इस महाकाव्य में उसी प्रकार का वर्णन है जैसा कि वाल्मीकि ने विरचित जो उनकी रामायण है, उसमें भी ऐसे ही विष्णु के पास सभी देवता जो हैं समवेत हुए, एकत्रित होकर के प्रार्थना की कि रावण से हमें त्राण दिलाइए। उसी प्रकार की स्थिति भगवान परशुराम के जन्म के लिए या कार्तवीर्य से उद्धार के लिए सभी देवताओं ने आकर के, इंद्रादि सभी देवता एकत्रित होते हैं, विष्णु के पास आते हैं। विष्णु आश्वासन देते हैं कि मैं अवश्य अपने समस्त अंशों के साथ अवतरित होऊंगा, जैसा कि विष्णु ने रामावतार के समय में आश्वासन दिया देवलोक को, देवताओं को, देवगणों को। तद्वत यहाँ पर वर्णन इसमें दिखाई देता है, जो लगता है कि वाल्मीकि रामायण के से संपूर्ण रूप से ही
प्रभावित हैं पंडित छज्जूराम शास्त्री जी, जिनकी यह कृति है, जिनका यह महाकाव्य है। और यह महाकाव्य संयोग ऐसा था कि मैं अपने पुस्तक संग्रह में देख रहा था, तो पिताजी के जो पुस्तकें रखी हुई थी उसमें यह परशुराम दिग्विजय मुझे महाकाव्य मिला है। इसलिए इस अर्थ में चर्चा है तो आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। इसमें कहा गया है कि देवताओं को आश्वासन दिया विष्णु ने कि अवश्य मैं अवतरित होऊंगा, और कार्तिकेय वीर ये जो अत्याचारी है, अन्यायी है, जिससे रावण भी थर थर कांपता था, रावण को भी पराजित कर चुका था, ऐसे कार्तिकेय वीर की का वध अवश्य करूंगा और सभी अंशों से अवतरित होऊंगा। और रेणुका माता के गर्भ में फिर वो विष्णु आते हैं और परशुराम के रूप में अवतरित होते हैं। तो इस तरह से प्रारंभ में इस तरह का चलता है माहिषी। अब माहिष्मती नगरी का राजा एक वहाँ पर जो इसकी चर्चा है कि किस प्रकार से इनका अवतरण हुआ, इनके पिता का जन्म कैसे हुआ, उसके प्रसंगवश यहाँ कहा गया है कि माहिष्मती नगरी का एक जो राजा था, ये जो सहस्रभुज वाला, यह पृथ्वी पर शासन करने वाला अत्याचारी, उसके विनाश के लिए कैसे अवतरित होते हैं उसके विषय में कहा गया है कि भगवान दत्तात्रेय का बहुत बड़ा भक्त था कार्तवीर्य, जिसके विनाश के लिए, जिसके वध के लिए देवतागण मिलकर के एकत्रित हुए थे। उसके बारे में कहा जाता है कि माहिष्मती नगरी का वह राजा था कार्तवीर्य, और जिसे सहस्र भुजाएं थी, उसके पास 1000 भुजाएं थी, इसीलिए सहस्रार्जुन नाम से भी वह विख्यात था। भगवान दत्तात्रेय को रिझा करके, उनको उनकी तपस्या करके और तपोबल से उनसे ले करके उन्हें बहुत एक विमान दिया था, बहुत बड़ा और आकर्षक विमान था, दत्तात्रेय ने दिया था। उनकी सेवा करके, उनकी उपासना से कार्तवीर्य को मिला हुआ था। और इस प्रकार से वह जो था दुर्मति, दुर्बुद्धि वाला कार्तवीर्य, वो देवताओं को, ऋषियों को मर्दन करता रहता था, जिसके लिए देवतागण उनके पास गए थे, विष्णु के पास कि अवतरित हों। और समस्त संसार को दुखी करने वाला, जैसा कि बताया था कि रावण को भी पराजित कर चुका था, कितना बड़ा योद्धा रहा होगा, इससे उनको आप इस दृष्टि से भी हम समझ सकते हैं कि कितना वीर होगा। उसने एक बार विमान के गर्भ में आकर के, जो विमान उसको कार्तिकेय की, जो विमान उसको दत्तात्रेय ऋषि की घोर सेवा करके, तपस्या करके जो विमान प्राप्त किया था, उसके बल पर इतना गर्विला हो गया था, इतना घमंडी हो गया था, इतना घमंड से चूर था, घमंड में चूर था, जिसके कारण से उसने घमंड में आकर के ही एक बार इंद्र को भी अपमानित किया था, उस कार्तवीर्य सहस्रार्जुन ने। और उसी के विनाश के लिए सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के पास गए और कहा कि हमें कार्तवीर्य से रक्षा कीजिए, रावण भी इससे पराजित हो चुका है, घमंडी है, अत्याचारी है, आतताई है। और फिर परशुराम का जन्म होना था इसी बहाने, तो ये कहते हैं कि वह अब ये कैसे इनका खानदान बना, कैसे भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि का जन्म हुआ, उसका प्रसंग भी परशुराम दिग्विजय महाकाव्य में इसकी भी चर्चा हुई है। तो इस चर्चा के लिए मैं बता रहा हूँ कि कान्य कुंजपुर में गाधी नाम का एक राजा रहता था। उसकी कहानी इस प्रकार से प्रारंभ होती है कि परशुराम के पिता का जन्म कैसे होता है, परशुराम का पिता किस प्रकार से उद्भव होते हैं, कैसे जन्म लेते हैं और भृगुवंशी कहलाते हैं। तो इस प्रकार से इसका वर्णन में आया है कि कान्य कुंजपुर में गाधी नाम का एक राजा रहता था। वह पुत्राभाव में पुत्र नहीं हुआ, इसके अभाव में बहुत दुखी रहता था, बहुत परेशान रहता था। और इस कारण से वह एक दिन राजपाट छोड़ करके वह वन में आता है, जंगल में आता है और बहुत दिनों तक वहाँ पर जंगल में रहा। और जंगल में रहने के बाद उसे एक पुत्री की प्राप्ति होती है। इसकी भी चर्चा आई है इसमें कि इस प्रकार से किस प्रकार उसने, जो गाधी नाम का जो राजा था, उसने
परेशान होकर के पुत्र नहीं होने के कारण से वो चला जाता है और जा कर के जंगल में जाता है। जंगल में उसकी एक सुंदर कन्या का जन्म होता है। परशुराम का अवतरण कैसे हुआ उसकी सारी गाथा है इसमें। और वन में उसको पुत्री होती है राजा गाधी की, जो कान्य कुंज पूर्व का वह राजा था। और वहाँ पर जाकर के वन में एक पुत्री होती है और उससे फिर भृगुपुत्र ऋचिक ने विवाह किया। भृगु का एक राजा भृगु थे जिसके वंशज परशुराम हुए हैं। तो वो राजा वो जो थे भृगु जो थे तपस्वी भृगु ऋषि, तो भृगु ऋषि के पुत्र ऋचिक थे। तो ऋचिक से उस लड़की का विवाह होता है जो गाधी का राजा का जिसकी संतान नहीं हो रही थी। वह संतान के शोक में वन में आ गया। वन में आने से एक पुत्री का जन्म होता है, सुंदर पुत्री का। और उस बेटी का विवाह उसने ऋचिक ऋषि से किया। ऋचिक ऋषि जो थे भृगु के पुत्र थे। और इस प्रकार से दोनों मिल करके पति पत्नी ने मिल करके उस गाधी की जो पुत्री थी सुंदरी थी वो और भृगु के पुत्र ऋचिक, ये दोनों मिल करके भृगु ऋषि की बड़ी सेवा की। दोनों भृगु ऋषि के पुत्र वधू और पुत्री ने, पुत्र वधू वही जो गाधी राजा की पुत्री थी जिसका जन्म हुआ था वन में, और ऋचिक जो उनके पुत्र थे, दोनों ने बड़ी सेवा की। सेवा का प्रतिफल यह हुआ कि पुत्र वधू और पुत्र वधू को उसने कहा कि तुम ऐसा करना। मैं भृगु ने कहा, प्रसन्न होकर के अपने पुत्र वधू को कहा और ऋचिक की पत्नी को कहा कि बहू, मैंने चरु तैयार किया है, एक ऐसा प्रसाद तैयार किया है। चरु की चर्चा आई है, जिस चरु की चर्चा वाल्मीकि ने भी किया है कि चरु बनाया गया, वो दिया गया, उसको खा करके किस प्रकार से राम लक्ष्मण चारों भाइयों का जन्म हुआ है। उसी तरह से यहाँ चरु की चर्चा पंडित छजूराम शास्त्री ने की है इसमें। और चरु बना करके मैं देता हूँ, इसको तुम दोनों खाना। और दोनों खाने का उसने कहा कि तुम्हारी अपनी पुत्र वधू को भी कहा और तुम माँ और पुत्री दोनों ने खाया उसको। तो भृगु की बहू ने कहा कि इसको व्यतिक्रम खाने में नहीं करना, जो क्रम है जो मैं बता रहा हूँ उसी क्रम से तुम्हें खाना है। लेकिन वो खाने में चरु को खाने में, भृगु द्वारा दिए गए चरु को खाने में उसने थोड़ा सा व्यतिक्रम किया, अंतर आया, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह अनर्थकारी होने लगा, अनर्थ होने लगा। फिर जाकर के उसने भृगु की पुत्र वधू ने, ऋचिक की पत्नी ने जाकर के कहा कि हे पिताश्री, हे ससुर जी, ये तो हमने गलत किया है, इसका परिणाम गलत होगा। लेकिन फिर उन्होंने उनको बताया कि तुमने खाने में इसको अलग उल्ट काम किया है और व्यतिक्रम कर दिया है, क्रम से नहीं खाया, जिसके कारण तो गड़बड़ तो होगा। तो तुम्हारा पुत्र ब्राह्मण होकर भी क्षत्रिय कृति वाला होगा, इस प्रकार का लक्षण वाला होगा। भृगु ऋषि ने अपने पुत्र वधू को बताया, तुमने मेरी बात नहीं मानी, क्रम से तुमने खाया नहीं, खाने में तुमने व्यतिक्रम किया, जिसका परिणाम होगा कि तुम्हारा जो वह पुत्र होगा वो क्षत्रिय होगा, ब्राह्मण कुल में तो जन्म है ही, और होगा वो क्षत्रिय गुणों से संयुक्त होगा और वही परशुराम बनता है बंधु। और तुम्हारा जो वह पुत्र है वह क्षत्रिय के गुणों से संपन्न रहेगा। और वो जो दूसरी जो तुम्हारी जो माता है, और उसको कहा, उस सुंदरी को कहा कि तुम्हारी माँ का एक क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के बाद भी वह ब्राह्मण के गुण से संयुक्त होगा। जो गाधी के जो पत्नी थी, जो दुखी होकर के पुत्राभाव में जंगल में आ गई थी, जिससे पुत्री हुआ, पुत्री फिर भृगु ऋषि की पुत्र वधू बनती है, ऋचिक की पत्नी होती है। ये उलझी हुई कहानी है, थोड़ा सा ध्यान से इसको देखना पड़ता है। तो गाधी की जो पत्नी थी जो जंगल में आ गए थे, उसने भी उसको और अपनी बेटी ने दोनों ने खाया। तो गाधी की जो पत्नी थी विश्वामित्र को जन्म देती है, जो था तो राजपूत राजा का पुत्र था, लेकिन वह ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया था अपनी तपोबल से। विश्वामित्र जो जगत प्रसिद्ध होते हैं, जो राम लक्ष्मण सबके गुरु भी के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। धनुष यज्ञ जब हुआ था मिथिला में, तो दोनों गए, उनको लेकर के जाते हैं, वही विश्वामित्र हैं जो गाधी के पुत्र हैं, गाधी पुत्र कहलाते हैं। और इस प्रकार से
वो ब्राह्मण होकर के तो क्षत्रिय गुणों से तपोबल से हो गया, लेकिन परशुराम को ब्राह्मण कुल में जन्म होकर या व्यतिक्रमण चरु खाने में किया, इसीलिए वह क्षत्रिय गुणों से संपन्न थे। और एक तरफ उनका जो चारों वेद होते थे और दूसरी तरफ तर्कस में लिए हुए ऐसे क्षत्रिय रूप में वो हमारे सामने उपस्थित होते हैं इस संसार में परशुराम। और भृगु से विनती किया था, लेकिन उसकी पुत्रवधू ने कि हे पिताश्री, मैंने व्यतिक्रम तो किया है, लेकिन आप तपस्वी हैं, आप हमें आशीर्वाद दें कि मेरा जो वह पुत्र जन्म ले रहा है, मेरा पुत्र, वह पुत्र नहीं होकर के पौत्र मेरा जो है ब्राह्मण होकर के क्षत्रिय गुणों से संपन्न होगा, यह मेरा पुत्र नहीं हो, मेरे पौत्र हों। ऐसा जब भृगु ऋषि की पुत्रवधू ने ऐसा कहा तो उन्होंने एवमस्तु कहा कि तुम्हारा पुत्र तो नहीं होगा, लेकिन पौत्र होगा। क्षत्रिय कुलोद्भव होने के बाद भी वह क्षत्रिय ब्राह्मण कुलोद्भव होने के बाद भी पश्चात भी वह क्षत्रिय गुणों से युक्त होगा। तो इस प्रकार से वह जैसा उसने कहा उसी प्रकार का यह होता है। और बाद में जाकर के ये जो है वह अक्षय तृतीया में उनका फिर परशुराम के रूप में जन्म होता है। अब और परशुराम ब्राह्मण होकर के वह क्षत्रिय गुणों से वह संपन्न हुए, 5 पुत्र हुए थे। और इनका जो वह सुंदरी थी, जो गाधी राजा की जो पुत्री हुई थी सुंदरी वन में, उनका पुत्र तो ब्राह्मण गुणों से ब्राह्मण ही रहा, लेकिन पौत्र उसका होगा ये वरदान दिया। तो इसीलिए उस ऋचिक के पुत्र जो हुआ, उस सुंदरी का पुत्र हुआ, वह जमदग्नि के रूप में आया, जो पूर्ण रूप से ब्राह्मण रहा। फिर जमदग्नि का जो पुत्र बना परशुराम, वो ब्राह्मण होकर के क्षत्रिय गुणों से संपन्न हो गया था। तो जमदग्नि के 5 पुत्रों की चर्चा भी परशुराम दिग्विजय महाकाव्य में महामहोपाध्याय पंडित छज्जूराम शास्त्री विद्यासागर के नाम से जो प्रसिद्ध थे, इस परशुराम दिग्विजय महाकाव्य में 5 पुत्रों की भी परिगणन किया है कि जमदग्नि ऋषि के जो गाधी के दौहित्र थे, एक राजपूत के खानदान से थे, लेकिन यह ब्राह्मण कुल में इनका जन्म होता है। और उनका नाम जमदग्नि के 5 पुत्र फिर आगे होते हैं। वो पुत्रों का नाम था, एक तो था रुमन्ववान के बाद सुसेन भी था, वसु थे और विश्वावसु थे। और 5वें पुत्र जो हुए जमदग्नि के वो परशुराम होते हैं। उनका नाम राम था, लेकिन पाशुपत्र जो उन्होंने तपस्या से शिवलोक में जाकर के तपस्या से जो उनको वह प्राप्ति हुई थी, जिसके कारण से परशु कहते हैं कुहाड़े को और कुठार को उनको लेकर के चलते थे, इसीलिए परशु राम उनका नाम पड़ गया। राम तो नाम था, परशु के कारण से परशुराम कहलाए और क्षत्रिय गुणों से पूरे युक्त थे। इस प्रकार की चर्चा यहाँ पर हुई है। तो परशुराम ने अपनी माता को भी गर्दन उड़ा दिया था, गर्दन काट दिया था, जिसकी चर्चा इस परशुराम दिग्विजय महाकाव्य में होता है। और एक घटना होती है बंधुओं, उसने अपने माँ का सिर क्यों काट दिया था, इसके लिए इसकी भी चर्चा है इसमें कि एक मार्तिक के अधिपति थे, कोई मार्तिक के अधिपति थे, राजा थे, उनका नाम चित्ररथ था। और अपनी माई के साथ क्यों गर्दन काट दिया था पिता के कहने से परशुराम ने, उसकी चर्चा आई है। उसका कारण है क्यों पिता उसके नाराज हो गए थे माता से, क्यों माता रेणुका से नाराज हो गए थे। तो इसमें दिखाया है कि मार्तिक के अधिपति जो थे, तो चित्ररथ जो था एक राजा वहाँ का, वो अपनी माई के साथ, अपनी पत्नी के साथ नर्मदा नदी में क्रीड़ा करते हुए दिखा। वो क्रीड़ा करते हुए देख करके हर व्यक्ति का युवावस्था में कोई न कोई अपराध होता है, तो उस अपराध से माता रेणुका भी वंचित नहीं रही थी और उनको देख करके कामातुर हो जाती हैं। उनका मन चंचल होने लगा और ये सब मन के ही खेल थे, मन में ही हुआ। तो इस प्रकार से हुआ क्या कि इस मानसिक व्यभिचार के कारण से उनके मन में जो उथल पुथल हुआ, चित्ररथ और माई के साथ देख करके स्नान करते हुए नर्मदा नदी में, तो माता रेणुका थोड़ी सी विचलित होती हैं। और ये सारी बातें उन्होंने तपस्या के बल पर जमदग्नि ने समझ लिया, उनके पति ने, परशुराम के पिता ने समझ लिया रेणुका के मन में क्या चल रहा है,
जिस कारण से पातिव्रत्य धर्म का हनन हुआ, उससे थोड़ी सी हिली, गिर गई थी। मनसा वाचा कर्मणा जो उनका था, लेकिन संयोग होना था, परशुराम की परीक्षा लेनी थी प्रकृति ने, और इस कारण से वो विचलित होते हैं। और विचलित होने के बाद एक घटना होती है उसमें कि माता रेणुका के मन में जो उथल पुथल हुआ, उस चित्ररथ को देख करके तो बहुत क्रोधित हुए, धिक्कारा उन्होंने आश्रम में आने के बाद रेणुका को कि विलंब क्यों हुआ। तो इस कारण से इतने नाराज हो जाते हैं जमदग्नि, परशुराम के पिता। तो परशुराम को कहा, सारे पुत्रों को कहा, सबसे बड़े पुत्र को पहले उसने कहा, रुमन्वान नाम था, रुमन्वान, और रुमन्वान को कहा कि तुम मार दो, वध करो अपनी माँ को। तो उसने नहीं किया। दूसरे पुत्र जो थे जमदग्नि के, परशुराम के भाई सब थे, सुसेन ने नहीं किया, वसु ने नहीं किया, विश्वावसु भी, चारों भाई उसके इनकार कर जाते हैं। और फिर परशुराम को कहते हैं कि पुत्र इसके अपनी माँ का को गर्दन को उतार दो, वध कर दो। और इस प्रकार से, और इस बीच में जब उनके परशुराम के चारों भाइयों ने, जमदग्नि के चारों पुत्रों ने जब पिता की बात नहीं मानी, तो पिता जमदग्नि नाराज होकर के उनको शाप दिया, जिस शाप के कारण से उन अपना चेतना विहीन होकर के रहे, कोई चेतना नहीं रही, कोई ज्ञान नहीं रहा। ऐसा उन्होंने श्राप से कर दिया अपने चारों पुत्रों को, क्रोध से। अब क्रोधा पापस्य कारणम, क्रोध करना भी पाप का कारण होता है, कदापि क्रोध नहीं करना चाहिए, ये भी संदेश यहाँ पर दिया गया है। और माता का वध करने की आगे बारी जब चार पुत्र जब इनकार कर जाते हैं, परशुराम के चारों भाई, जिसमें रुमन्वान, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, सुसेन थे, वसु थे, विश्वावसु थे। तो परशुराम को कहा पिता ने, जमदग्नि ने, कि तुम अपनी माँ ने अपराध किया है, तुम्हारी माँ ने, इसका वध करो, इसका गर्दन काट दो। तो परशुराम ने एक बार भी नहीं सोचा और पिता की आज्ञा का पालन किया। ऐसे पिता की आज्ञा पालन करने वाले इस परशुराम दिग्विजय महाकाव्य जो मेरे पिताजी की पुस्तक के संग्रह में मिला है, आज उसी लिए मैं बोलने के लिए यहाँ उद्यत हुआ हूँ। परशुराम दिग्विजय महाकाव्य जो है, उसमें परशुराम का क्या स्वरूप है, 12 अध्याय 12 सर्गों में विभक्त है, और पंडित छजूराम ने लिखा है इसे। तो इस प्रकार से परशुराम ने अपने माँ का बिना सोचे समझे एक बार पिता की आज्ञा पाई और माँ का उन्होंने वध कर दिया, माँ का गर्दन काट दिया। तो फिर उसी क्षण उनका सारा क्रोध पत्नी से समाप्त हो गया। पत्नी के प्रति जो आक्रोश था, गुस्सा था, क्रोध था, वह क्रोध जो है फुर हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और प्रसन्न होकर के उसने अपने पुत्र परशुराम को कहा, बेटे तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम 5 पुत्रों में 4 तो इनकार कर गए, अस्वीकार कर दिया मेरी आज्ञा का पालन में, तुम ही असली पुत्र हो, मेरी सही पुत्र, तुम मेरे पद पर चलने वाले, पितृआज्ञा का पालन करने वाले, पितृभक्त बहुत हो तुम, इसीलिए मैं पितृभक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे जो है, तुम्हारी जो प्रवृत्ति है वह बहुत अच्छी है, मेरे प्रति तुम्हारी अच्छी भावना है, तो तुम मुझसे प्रसन्न होकर के मैं कहता हूँ कि अपनी इच्छानुसार वरदान मांग लो। तो परशुराम के पिता ने जब कहा, तो परशुराम तो ज्ञानी थे, स्वयं विष्णु के अवतार थे और सब कुछ पता था उनको, त्रिकालदर्शी थे, और सप्त चिरंजीवी में भी नाम आता है, और इनका विष्णु के 6ठे अवतार में माने जाते हैं, दशावतार में इनका भी अवतार है। वो तो एक क्षण नहीं लगा समझने में। तो परशुराम ने अपने पिता से कहा कि मैंने आपकी आज्ञा से तो गर्दन काट दिया अपनी माँ का, अब आप मेरी माँ का गर्दन जोड़ दीजिए, क्योंकि मैंने अपनी आज्ञा का पालन किया है, आपने मुझे वरदान मांगने के लिए कहा है, तो मेरी माँ को फिर से पुनर्जीवित कर दीजिए। ऐसे पुत्र संसार में होना चाहिए जो पिता की आज्ञा का भी पालन किया, और पिता की आज्ञा के साथ साथ उसने अपनी माँ के प्रति जो स्नेह, अपार स्नेह था, उसको भी पूरा, माँ को भी जीवित करवा लेता है और कहता है एवं मस्तु। साथ साथ चारों भाइयों की चेतना विहीन कर दिया था उसके पिता ने श्राप दे करके, जमदग्नि ने, परशुराम के पिता ने, जमदग्नि ने उनके चारों भाइयों को भी शिथिल कर दिया था, उनकी चेतना खत्म हो गई थी, उनके सारी कॉन्शियस खत्म हो गया था और अचेत पड़े हुए थे। सबको उन्होंने, भाइयों को भी फिर वैसे ही शाप हटवाया और मुक्त करवाया अपने पिता से, और माँ का भी करवा दिया। तो इस प्रकार से किस प्रकार उसने अपनी माँ का भी आज्ञा, पिता के आज्ञा के पालन के साथ साथ माँ की भी
का भी अनुसरण किया, आज्ञा का पालन किया, माँ की रक्षा की और मातृभक्त भी कहलाए, पितृभक्त तो थे ही वो। इस प्रकार से ये सारी कहानी है। और अब आगे की कहानी जो होती है इसकी 12 सर्गों में ये परशुराम दिग्विजय महाकाव्य है, उसको संक्षेप में ख़त्म कर रहा हूँ। और अब आता है कि जिसके लिए परशुराम का अवतार हुआ था, सभी देवता लोग और सभी इंद्र आदि सभी देवता इकट्ठे हुए थे कि कार्तवीर्य नाम का जो 1000 भुजा वाला, 1000 हाथों वाला जो यह राक्षस है, सहस्रार्जुन जिसका नाम है, तो इस सहस्रार्जुन को आप वध कीजिए, जिसके लिए परशुराम का अवतार हुआ है। वही कार्तवीर्य एक दिन दत्तात्रेय ऋषि का तो भक्त था, रावण को भी हरा चुका था, ऐसा अत्याचारी था। और वो आखेट करता हुआ, शिकार खेलता हुआ, मृगों को मारते मारते वो इतना थक चुका था कि आकर के परशुराम के पिता जो जमदग्नि थे उनके आश्रम में आया और उनको बड़ी दया आई उसको देख करके। भूखा प्यासा आया, उसको खूब खिलाया पिलाया, उस कार्तवीर्य नाम का जो राक्षस था। और उसने उसको कहा कि खूब खिला पिला करके उसकी नज़र गई, कामधेनु उनके पास थी और एक सन्यासी के पास इतना बढ़िया खाना खिलाया कि वो देख करके दंग रह गया, आश्चर्यचकित हुआ कि एक दरिद्र ब्राह्मण के घर आया हूँ, कुटिया में तरह तरह के पकवान हैं जो मैं राजा होकर के भी नहीं ला सकता। तो इस प्रकार से वो बहुत परेशान हुआ और देदीप्यमान और चमकती हुई उस गाय पर नजर जाती है, सुरभि पर जाती है, कामधेनु पर जाती है। कहते कामधेनु गाय मुझे दे दो। तो उसने कहा मैं कैसे दे सकता हूँ। फिर कामधेनु के पास जाकर हाथ जोड़ते हैं जमदग्नि कि मैं अब क्या करूँ, मुझे ज़बरदस्ती ये छीनना चाहते हैं, भिक्षा में मांगना चाहते हैं। बार बार इस काव्य में कहा गया है, परशुराम दिग्विजय में, सहस्रार्जुन जो था ये कार्तवीर्य नाम का राक्षस, वो कहता भी है कि ऋषि ने, दधीची ने तो दान दिया था अपने हड्डियों को देवता के लिए, तुम मुझे, तेरे आश्रम में आया हूँ, तुम ये नहीं दे सकते हो। और बहुत सारे प्रलोभन देते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। और अंत में वह गाय जो थी कामधेनु, वो साधारण थी नहीं, उसने कहा चिंता मत करो। उसने हजारों उत्पन्न किए बड़े बड़े योद्धा उस गाय ने, देव गौ थी वह, और फिर जाकर के उसको भगाया, सहस्रार्जुन को हरा दिया। फिर दोबारा आता है वो, फिर उसके बाद भी 2 बार भी हार जाते हैं जमदग्नि से। और जमदग्नि को ये कहा उस गाय ने कि तुम युद्ध में नहीं जाओगे, तुम हे ऋषि तुम युद्ध में नहीं जाकर के तुम अपनी तपस्या में ही रहोगे। ये सारी कथा होती है। फिर उसने आकर के एक दिन चारों तरफ से घेर लेता है 2 बार हारने के बाद, और गाय को जबरदस्ती वहाँ से वो उठा करके ले जाता है, उसके पिता को पर प्रहार करता है, उसके पिता की हत्या की। हालांकि इसमें परशुराम दिग्विजय में ये भी कहा गया है कि बाद में फिर उनको जीवित भी कर दिया था। और इस प्रकार से कामधेनु उसकी मांग ली, जबरदस्ती मांगी, क्या जबरदस्ती उसको उठा करके वहाँ से ले जाता है। और सुरभि जो वह थी गाय, तो एक बार तो उसने युद्ध, दूसरे बार तो उस युद्ध विराम, एक बार तो युद्ध उसकी गायों से, और गाय ने बहुत बड़े सैनिकों को दिया, अस्त्र शस्त्र दिए, इसलिए बच गया। दूसरे बार फिर आक्रमण किया था, तब जाकर के ब्रह्मा ने बीच बचाव करके उस झगड़े को से मुक्त किया था, युद्ध में पहुंच करके युद्ध विराम करवा दिया था। तीसरे बार में आकर के गाय छीन करके ले गया, तो उसकी माता रेणुका 21 बार छाती पीटती रही कि मैं परशुराम, हे राम तुम कहाँ हो। नाम तो राम था परशुराम का, लेकिन शिव जी को प्रसन्न करके पाशुपति उनका जो अस्त्र था वो अस्त्र वहीं से मिला था, इसीलिए उनका नाम परशुराम था। और इसके बाद कहते हैं युद्ध को ब्रह्मा ने बंद करवाया। फिर परशुराम ने 21 बार उस आतताई क्षत्रियों को के ऊपर, जो अत्याचारी क्षत्रिय थे, लोग कई बार समझते हैं कि क्षत्रियों के वो दुश्मन थे, ऐसा नहीं था। वो अत्याचारी जो लोग उस समय थे, राक्षस सब थे, सहस्रवीर आदि राक्षस, उन क्षत्रियों के ऊपर, उन अत्याचारी आतताई के ऊपर उन्होंने प्रहार किया था, जो कि आतताई का प्रहार करना भी उचित माना जाता है। तो 21 बार उन्होंने ऐसा आक्रमण किया। इसकी चर्चा इस परशुराम दिग्विजय महाकाव्य में इसकी चर्चा हुई है। और फिर शिवलोक में जाकर के पाशुपतास्त्र, अस्त्र जो है पाशुपत नाम का अस्त्र वो प्राप्त करता है, और कार्तवीर्य परशुराम उसे वध कर देते हैं उस शस्त्र से, और सभी देवगण उनका अभिनंदन करते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। जो इस प्रकार का कार्तवीर्य नाम का जो राक्षस था, सहस्रार्जुन था,
सहस्र माने 1000 हाथ भुजाएं वाला था, उसको उसने उसका वध किया। और वध करके फिर सभी देवता आते हैं परशुराम के पास, और उसी तरह का वर्णन मुझे दिखाई दिया इस परशुराम दिग्विजय महाकाव्य में जो पंडित छज्जूराम ने लिखी है, यह पुस्तक लिखी है। उन्होंने इस पुस्तक में, इस ग्रंथ में लिखा है कि किस प्रकार से उसने कार्तवीर जो था राक्षस, वो इतना आतताई था कि उसको मारा। और अभिनंदन करते हैं, ये अभिनंदन करने का काम, राम को भी अभिनंदन करने के लिए रावण के वध के बाद सभी देवगण उपस्थित होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी है। फिर शिवलोक में दोबारा जाते हैं वो, शिव से उनकी शिक्षा लेने के लिए। शिव से ही उनको शिक्षा मिली थी, ज्ञान मिला था परशुराम को। और परशुराम जाते हैं वहाँ पर, माता पार्वती ने कहा था कि अभी किसी को मत भेजना, और इस बीच में उसको रोका शिव जी को, कि शिव जी से मिलने जा रहे थे परशुराम को रोक दिया गणेश ने। तो गणेश को पर भी उसने प्रहार किया था परशुराम ने, जिससे एक दांत उसका खंडित हुआ था, इसीलिए एक दंत कहते हैं गणेश को। और इस प्रकार से एक दंत बन गया था, एक ही शेष रह गया था दांत। इस प्रकार किया था किसने? तो परशुराम ने ही किया, मिलने नहीं दिया जा रहा था, और उनको मिलना था शिव जी से, इसलिए उन्होंने एक दांत तोड़ दिया। फिर पार्वती नाराज होती हैं, इस काव्य में आया है। फिर विष्णु आकर के इसको शांत करते हैं पार्वती को। फिर वो मिथिला में जाने की भी बात आते हैं, धनुष भंग हुआ तो लक्ष्मण के साथ विवाद होता है, राम के साथ भी विवाद होता है। इस पर मैं पिछले व्याख्यान में बहुत बता चुका हूँ। आज तो मेरा उद्देश्य केवल परशुराम दिग्विजय महाकाव्य में जो कुछ लिखा हुआ है, आज मैं उसी के आधार पर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ चर्चा करने के लिए। मिथिला में जाते हैं, फिर दोनों का वार्तालाप होता है, और घोर वार्तालाप दोनों का हुआ है खूब। और अंत में राम ने उनके सभी उन्होंने दिखा दिया कि यह वैष्णव धनुष उठा लो तुम। परशुराम ने कहा, वो उठा करके उठाते हैं, उठते ही वह विभाग में विभक्त हो जाता है जो शिव जी का धनुष था। तो उन्होंने कहा कि तुमने शिव धनुष तो तोड़ दिया, अब मेरे इस धनुष जो वैष्णव धनुष है उसको उठा कर देखो तो मैं मान जाऊँ कि तुमने तोड़ा है। सब कुछ कर लेते हैं, फिर उनकी सारी शक्तियाँ जो हैं समाप्त करते हैं राम, और केवल आने जाने की शक्ति रहने देते हैं। पृथ्वी जो दान में दिया हुआ था, परशुराम ने संपूर्ण पृथ्वी को जीत करके कश्यप ने कहा था कि तुम आना मत पृथ्वी पर। ये सारी बातें जो कहीं पीछे व्याख्यान में मैंने बताया था, वो सारी घटना होती है मिथिला में। और फिर जमदग्नि जो उनके पिताजी थे, वो कुरुक्षेत्र में भी अपना आश्रम बनाते हैं, जो अभी देखने को पता लगा है कि परशुराम के पिता जमदग्नि आकर के और कुरुक्षेत्र में भी अपना निवास स्थान बनाया था, और यहाँ भी आश्रम बनाया था अपना। और परशुराम अपने महेंद्र पर्वत पर चले जाते हैं। फिर अंतिम जो सर्ग है, 12वां सर्ग जो है इस महाकाव्य का, उस सर्ग में ये दिया हुआ है कि बहुत बड़ा फिर यज्ञ वो करते हैं, अश्वमेध यज्ञ परशुराम ने किया, और उसके द्वारा भीष्म को भी उन्होंने पराजित किया था। ये भी इसकी चर्चा है। परशुराम के वैसे परशुराम के ही शिष्य थे भीष्म भी, तो इस सब की चर्चा भी यहाँ हुई है। और यहीं जा कर के फिर ये परशुराम दिग्विजय महाकाव्य यहीं पर समाप्त होता है। ये बंधुओं, आज मैंने कल मैं देख रहा था इसको परशुराम दिग्विजय महाकाव्य को, ये मेरे पुस्तक संग्रह में पिताजी के जो कुछ पुस्तक थे उसमें से ये पुस्तक मिली है, जो 12 सर्गों में परशुराम दिग्विजय जो है 12 सर्गों में यह विभक्त है। और छज्जूराम शास्त्री जी का लिखा हुआ है। पंडित रतिराम शास्त्री ने इन्हें संवत 2025 में इसको प्रकाशित किया था। और यह काव्य बहुत ही रोचक है, और इसके रोचकता के साथ साथ यह काव्य अत्यंत उपदेशप्रद भी हैं, इसमें ज्ञानप्रद भी हैं। तो परशुराम दिग्विजय महाकाव्य पर मैंने कुछ चर्चा की है। तो चर्चा के बाद अब मैं इसको समाप्त करने से पहले मैं बता दूं, यहाँ पर कुछ लोग देख रहे हैं, हमारी जो पुत्री कल्याणी झा वो भी देख रही हैं, और अंजू चौधरी भी हैं, डॉक्टर अंजू चौधरी भी देख रही हैं। इससे पहले मेरे मित्र जो हैं, मेरा सहपाठी प्रोफेसर हरपाल सैनी भी विराजमान थे, सुरेश झा भी मेरे गांव से थे, उपस्थित थे। तो जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबको शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत